साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी 2022 स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जीके के पेपर के विश्लेषण के बाद, जैसा कि पिछला वीडियो जीके का जो पेपर है उसका विश्लेषण किया था, जो कुछ प्रश्न भी हमने देखे थे और उसकी कठिनता का स्तर भी हमने देखने का प्रयास किया था। और उसके बाद से, उस वीडियो के बाद से काफ़ी अभ्यर्थियों के फ़ोन आए और उन्होंने ये जानना चाहा, कमेंट्स भी आए कि सर इसके लिए भी सेफ स्कोर बता दीजिए कि इसमें क्या रहेगा। वैसे ये सब मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपकी संतुष्टि के लिए आपको एक माध्यम के हिसाब से ये डेटा है और पूरी कोशिश है कि ये डेटा पूरे विश्लेषण के बाद में आपके सामने पेश किया जाए। अब उसी को ध्यान में रखते हुए जीके के पेपर के लिए सेफ स्कोर के लिए ये वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कुछ अलग तरह से कमेंट्स कर देते हैं कि इनका क्या तुक है, इनका क्या मतलब है या इनका क्या है। वैसा कोई ऐसा मेरा पर्पस भी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपका स्नेह मिल रहा है कि सर इस पे भी आप ये बता दीजिए सेफ स्कोर, तो हमें थोड़ा संतुष्टि हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में एक अगला वीडियो आपको मिलेगा कि अगली भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड की है वो कितने पदों पे आ सकती है, कब कब उसकी संभावना है। जल्दी ही वो वीडियो भी आपके लिए या इसी के साथ भी आ जाए। बिना देर के हम शुरुआत करेंगे इसके लिए। जैसे कि कोई सिद्धांत होता है, कोई परिकल्पना होती है, सिद्धांत होता है, तो उसके लिए कुछ तथ्य होते हैं, कुछ डेटाज होते हैं जिसके माध्यम से उस सिद्धांत को बताया जाता है। ऐसे ही यहाँ जो सेफ स्कोर है उसके लिए कल्पना नहीं है। इसके लिए कुछ अपन डेटाज देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में हम सेफ स्कोर के बारे में आपको एक टेबल के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले तो ये है, इसको कुछ पॉइंट्स में समझाया गया है कि ये जो डेटा है, एक बार फिर बता दूं, कोई भी आदमी सटीक और यही कट ऑफ रहेगी, यही सेफ स्कोर रहेगा, इसके बारे में नहीं बता सकता है। इसलिए लिखा है ये डेटा सिर्फ अनुमान है। हालांकि काफी विश्लेषण के बाद में ये अनुमान, इस अनुमान के लिए डाटा आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। इसको तैयार करने के लिए काफी विश्लेषण किया है, इसलिए समय लगता है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि आप दो वीडियो के बाद में, एक वीडियो के बाद में काफी समय बीच में ले लेते हैं, या फिर समय पर नहीं, हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। तो उसके लिए है कि एकदम से नहीं होता है। बहुत सारे पिछले जो ट्रेंड रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों से बात करनी होती है जिन्होंने इस एग्जाम को, जिन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया था, इस एग्जाम को कंडक्ट किया था। अब अपन एक पॉइंट के बाद में अब दूसरी तालिका को देखते हैं। हालांकि इस तालिका का जो डिटेल है वो आपको इससे पिछले वाले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा कि पिछला वीडियो कैसा था, उसमें जो स्तर थे प्रश्नों के स्तर, उसके हिसाब से इस टेबल को मैंने यहाँ शॉर्ट किया है, क्योंकि वहां हमने 5-10 मिनट इस पे लगाए थे विश्लेषण के लिए। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है, कुल 75 प्रश्न थे और उसमें से सरल स्तर के प्रश्न 37, मध्यम स्तर के 17 और कठिन स्तर के जो 21 प्रश्न इस जीके के पेपर में थे। तो यहाँ पे एक सीधा सा ये बात है कि अभ्यर्थियों के मन में ये विचार आ सकता है कि सर जब सरल स्तर के जो प्रश्न है वो 37 है, जबकि हमारे तो 30 प्रश्न ही बड़ी कठिनता से बैठ रहे हैं और आप इसको सरल बता रहे हैं 37 प्रश्न। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो 37 प्रश्न थे जो सरल यहाँ बताए जा रहे हैं इस टेबल में, लेकिन साथ में ये है कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं उसका प्रेशर अलग होता है। हमारे दिमाग में हम उस समय सरल प्रश्न को, कभी कभी होता है कि उसकी गूगली में या उसकी भाषा में हम फंस जाते हैं। इस वजह से जो प्रश्न आसान होता है उसको भी हम गलत कर बैठते हैं, दबाव में उसका गोला जो हम गलत भर सकते हैं। इस वजह से बाकी 37 प्रश्न सरल थे और 17 जो प्रश्न थे वो मध्यम स्तर के थे और कठिन स्तर के जो प्रश्न थे 21 थे। इस प्रकार से पेपर का फॉर्मेट था।
और अब इसके बाद में तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि उस पेपर के विश्लेषण के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है जीके के पेपर में। अब इससे कम भी हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये जो हम इस प्रकार के विश्लेषण आज हम देखेंगे तो इसमें ये मान रहे हैं, इसका बेस है, ये मान्यता है कि 3 जो प्रश्न हैं वो डिलीट हो सकते हैं। उसके बाद में एक सरल उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक अभ्यर्थी ने जैसे इस पेपर को अटेंड किया था, उसने 65 प्रश्न अटेंड किए और उसमें से 15 प्रश्न उसके गलत हुए हैं। इस उदाहरण के आधार पर हम सारे जो है डेटा को कस के देखेंगे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जितने प्रश्न आपने किए हैं उसके हिसाब से इस प्रकार के टेबल बना के उसमें उन प्रश्नों को आप फिट करके देख सकते हैं और आप पाएंगे कि आप सही अनुमान तक पहुंच रहे हैं। अब ये जो है बिंदु संख्या 5 तालिका नंबर 2, तालिका नंबर प्रथम ये है, तालिका नंबर 2 इसमें यह है कि जो तीनों प्रश्न अपन डिलीट मान रहे हैं तो उसके अंतर्गत यह है कि तीनों डिलीटेड प्रश्न अभ्यर्थी ने अटेंड किए, उसके आधार पे ये टेबल काम करेगी। अगर आपने तीनों डिलीटेड प्रश्न जो डिलीट होने जा रहे हैं वो प्रश्न आपने नहीं किए हैं तो उस समय आपका अलग होगा, यानी आपके कुछ अंक और बढ़ जाएंगे, अंक बढ़ जाएंगे जब आपने डिलीटेड प्रश्न अटेंड ही नहीं किए, क्योंकि उनका कैलकुलेशन अभी आपने लगाया नहीं, तो उसके हिसाब से कुछ अंक या 1-2 अंक आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ ये विचार किया कि जो तीनों संभावित डिलीटेड प्रश्न है, वैसे 5 प्रश्नों का आ रहा है लेकिन 5 में से 3 हम मान रहे हैं, तो अभ्यर्थी ने अटेंड किए हैं तीनों प्रश्न। तो अब इसकी स्थिति वाइज हम देखते हैं कि स्थिति 1 में क्या है, स्थिति 2 में क्या होगा, स्थिति 3 में क्या है, स्थिति 4 में। अलग अलग स्थितियां, कंडीशंस आपके सामने हैं। इसको जैसा कि हमने हिंदी के पेपर के विश्लेषण के दौरान भी किया था, उसमें आपके काफ़ी अच्छे सुझाव आए थे, काफ़ी उसको समर्थन भी मिला था। तो अब स्थिति 1 में है, जैसे अभी वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि अभी इसकी आरपीएससी के द्वारा मॉडल आंसर की जारी नहीं हुई है। तो अभी की स्थिति यह है कि कुल प्रश्न 75 प्रश्न थे, कुल अंक इसके एक अंक, एक प्रश्न का 2 अंक था, तो यानी कुल अंक यहाँ थोड़ा सही नहीं लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुल अंक है, अंक तो यही रहेंगे, समान रहेंगे। तो इस समय जो है अंकों का भार यहाँ ये भी थोड़ा गलत लिखा है, 2 ही रहेगा यहाँ अंकों का भार भी 2 रहेगा, और यहाँ जो है इसका ये आगे तो इसका सही दे रखा है 6, 6 और 6, इस हिसाब से है कि प्रत्येक प्रश्न, सही प्रश्न का जो अंक बार है प्रथम स्थिति में। अब जबकि अभी तक हमें पूरा पुख्ता ये नहीं है कि कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो यहाँ 75 प्रश्न ही हमारे पास है, तो यहाँ प्रत्येक प्रश्न, सही प्रश्न का अंक बार 2 और प्रत्येक गलत प्रश्न का अंक बार 0.666 है। और अब इस स्थिति में जब आप अपन इस अभ्यर्थी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ जैसा कि 15 प्रश्न उसके गलत हो रखे हैं, इस हिसाब से 50 प्रश्न उसके सही हुए हैं, तो 50 गुणा 2 तो इसके 100 अंक आ गए। और 15 प्रश्न जैसा कि यहाँ लिखा है, दे रखा है, 15 प्रश्न गलत है, तो 15 को 0.666 से गुणा करने के बाद में 9.99 यानी लगभग 10 यहाँ इसका मान आया। तो इसके शुद्ध अंक कट पीट के अभी बन रहे हैं, अंक बन रहे हैं 150 में से इसके 90 अंक बन रहे हैं, 90 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ इसके जो सही प्रश्न है वो 50 है और
इसको करने के बाद में 90 अंक बन रहे हैं। अब अपन देखते हैं स्थिति नंबर 2। अभी की तो ये स्थिति है, वर्तमान स्थिति ये है। और अगली स्थिति ये देखते हैं कि 3 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। मान लीजिए जैसा कि यहाँ स्थिति दे रखी है तो तीनों सही है। ज्यादातर ये आता है कि सर हमने तो जो हमारे आरपीएससी के आंसर की से जो प्रश्न थे वो हमारे सही थे और तीनों डिलीट हो गए, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतने अंक हमारे कम हो रहे हैं। तो उसी बेस पे है कि जैसे 3 प्रश्न जो डिलीट हो रहे हैं और आपने उसको उन तीनों प्रश्नों को सही मान रखा है, तो ऐसी स्थिति में अब ये होगा कि अब जो कुल प्रश्न है 3 के डिलीट होने के बाद में अब प्रश्न रह गए 72 और कुल अंक 150। और उसके बाद में प्रत्येक अंक सही अंक का जो अंक भार था वो पहले 2 था, अब 2.083 हो जाएगा, यानी कुछ बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो ऋणात्मक अंकन है गलत प्रश्न का जो अंक भार है वो भी बढ़ जाएगा, 0.694 हो जाएगा। जो 0.666 था वो 0.694 हो जाएगा। इसके आधार पर हम देखते हैं कि उसके 3 प्रश्न थे और तीनों सही थे, वो डिलीट हो गए। तो अब उसके सही जो प्रश्न थे वो अब 47 हो गए, क्योंकि 3 तो उसी में उसके जो सही थे वो डिलीट हो गए। तो इसके हिसाब से 47 गुणा 2.083 इसको करते हैं तो आते हैं 97.901। ये तो इसके अंक बन रहे हैं 97.901। इस स्थिति में जब उसके 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं और तीनों प्रश्न उसके सही थे, इसमें उसको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। गलत थे, गलत तो सभी स्थितियों में यहाँ है कि उसके प्रश्न 15 गलत थे तो 15 को 0.694 से गुणा करेंगे तो यहाँ लगभग 10 आएंगे। यही स्थिति यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ अब तीनों प्रश्न जो सही थे वही उसके डिलीट हो गए, यानी इसका गलत जो प्रश्न थे 15 प्रश्न उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसके हिसाब से 15 का 15 वैसे आए और यहाँ भी थोड़ा अलग दे रखा कर दिया था। तो यहाँ आएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 1.7 और ये 8। इसको कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा देखेंगे अपन तो 97.901 इसके अंक बन रहे हैं और 15 इसके जो गलत है इसके हिसाब से 10, यानी उसके 87 जो प्रश्न है 87 अंक बनेंगे। 87.901 यानी लगभग 88 के आसपास। और पहले अंक बन रहे थे 90 अंक बन रहे थे, यानी उसके 2 अंक कम होंगे। ऐसी स्थिति में जब उसके तीनों प्रश्न जो है उस जो डिलीट होने वाले वो प्रश्न है वो सभी जो उसके सही प्रश्न थे वो डिलीट हो गए, तो इसके हिसाब से उसको लगभग 2 अंकों का या 2 से कुछ ज्यादा अंकों का नुकसान होगा। इस स्थिति में जब ये 3 प्रश्न ही उसके जो सही थे वो डिलीट हो गए। अब अपन देखते हैं स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 3। तो इसमें है यहाँ तो थे 3 प्रश्न थे और तीनों जो डिलीट हुए हैं तीनों ही सही थे। अब यहाँ देखते हैं कि डिलीटेड 3 प्रश्नों में 1 सही था और 2 गलत थे। तो इस स्थिति में देखते हैं 72 यही समान आ जाएगा, यह समान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 3 प्रश्नों में 1 सही था, यानी 50 पहले सही हो रहे थे, अब 49 सही हो रहे हैं, 49 सही हो रहे हैं। तो 49 इंटू गुणा 2.083 बराबर 102.067 ये आएंगे इस बार। और ऐसा करने पे 2 गलत जो प्रश्न थे उसके खुद के वो भी डिलीट हो गए, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पहले जो 15 प्रश्न उसके गलत हो रहे थे वो 13 ही प्रश्न हो जाएंगे। तो 13 गुणा 0.666 बराबर 8.658। तो इसको अपन 102.067 को 8.658 से बाकी करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा 93.409। इस प्रकार से आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो हम इस स्थिति में जब वर्तमान स्थिति की तरफ से आगे देखते हैं तो ये कुछ अनुपात उसको फायदा हो जाएगा, लगभग 3.5-3 अंकों का उसको फायदा हो जाएगा, बशर्ते कि ये शर्त हो कि उसके जो प्रश्न जिसको उसने गलत मान रखा था वो
2 प्रश्न डिलीट हो गए और एक प्रश्न जो उसको सही माना था वो डिलीट हो गया। तो इसको फायदा इसलिए हुआ क्योंकि 2 प्रश्न थे, जो यहाँ 15 थे और 13 रह गए, तो इसको उसका फायदा हुआ है। अब अपन देखते हैं स्थिति नंबर 4। जब डिलीटेड जो 3 प्रश्न हैं, जब जो कि हम मान रहे हैं उन प्रश्नों में से उसके 2 सही हो, 2 सही होने पे यहाँ 48 आ जाएगा और एक गलत हो तो यहाँ 14 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इनको अंक भार के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ 48 गुणा 2.083 बराबर 99.984 इसके अंक आएंगे और इसके कितने कटेंगे, क्योंकि एक प्रश्न उनका जो गलत है वो भी डिलीट हो गया। तो 15 में से एक अपन घटाते हैं तो 14 गुणा 0.666 बराबर 9.324। इसके हिसाब से अपन जो इसके कुल अंक बन रहे हैं और ऋणात्मक अंकन के हिसाब से 9.324 अंक उसके कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस स्थिति नंबर 4 में 90.66 अंक उसके बच जाएंगे, शुद्ध अंक, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इन टेबल के विश्लेषण के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग स्थितियों के हिसाब से ये हैं कि आपने पेपर दिया है, आपकी मार्कशीट आपके पास है, तो इनमें से कौन सी स्थिति आपके लिए लागू हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ अनुमान है। दूसरी बात है कि ये जो स्थितियां हैं इसके आधार पर आप अपनी स्थिति को जांच करके अपने डाटा को जब इसके साथ गुणित करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको अपना साफ साफ ये आ जाएगा कि मेरे कितने अंक, क्या मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरे कितने अंक बैठ रहे हैं, मैं इस भर्ती में फाइट में हूँ, दौड़ में हूँ या नहीं हूँ। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। तो हमने इस प्रकार ये जो बिंदुवार है इसका गणितीय और तार्किक लॉजिकल विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इसकी अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि कितने प्रश्न और कितने अंक किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में जिसको प्राप्त करने हैं, और अगर उनके आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण को आप, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ अनुमान है, कोई भी सटीक अनुमान किसी भी भर्ती के परिणाम से पहले कुछ नहीं लगा सकते। इस विश्लेषण से हम सिर्फ अपने मन की तसल्ली कर सकते हैं या फिर एक आश्वस्ति का भाव अपने अंदर ला सकते हैं। अगली स्लाइड को हम देखते हैं। इस स्लाइड में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से डाटा हमें प्राप्त हुए हैं। पिछले स्लाइड के विश्लेषण के बाद में हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि सेफ स्कोर के लिए हमारे पास ये डेटा उपलब्ध है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 36 प्रश्न अगर उसके कट पीट के बैठ रहे हैं और तो 36 प्रश्न तो स्वतः ही इसके 75 अंक आ जाएंगे। यहाँ ओबीसी श्रेणी में 35 प्रश्न 73 अंक, ईडब्ल्यूएस में 35 प्रश्न 73 अंक, एनबीसी श्रेणी में 34 प्रश्न 71 अंक, एससी श्रेणी में 31 प्रश्न 65 अंक, एसटी श्रेणी में 31 प्रश्न और 65 अंक। इस प्रकार से अगर आपके पास आप खुद अपने पेपर में देखना कि इस प्रकार से आपके पास अगर ऐसा स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को अपेक्षाकृत सेफ मान सकते हैं। इस प्रकार के डेटा अगर आपके पास है, सबके अलग अलग डेटा होंगे क्योंकि सबके प्रश्नों की संख्या कुछ कम कुछ ज़्यादा, जो डिलीट हो रहे हैं प्रश्न उनमें आप कितना क्या बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि ये जो तालिका संख्या 3 है, हमने तालिका संख्या 2 वहां देख ली थी, अब यहाँ ये है तालिका 3। तो इस तालिका के हिसाब से आप स्वयं अपना विश्लेषण कर सकते हैं। और साथ में ही जो हमने हिंदी के विषय के लिए जो सेफ स्कोर का वीडियो देखा था उसको और इसको दोनों को मिला के आप देख पाएंगे और आप खुद इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि कितना स्कोर जो है कट ऑफ के लिए आसपास हैं आप, और अपने आप को मान सकते हैं।
और प्रिय साथियों, मेरा तो ये मानना है कि अब ये जो भर्ती है इसकी प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है, इसकी प्रोसेस आरपीएससी के हाथ में है। जैसे कि आपको पता है समय लगता है, वाजिब है समय लगना, तो हम क्यों नहीं इस भर्ती के साथ साथ जो अब अपने जो हो चुका है उसमें हमारा कोई रोल बाकी नहीं रहा है, तो क्यों नहीं हम आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू आगे की चीज़ हम देखें। क्योंकि हम इन प्रयासों के साथ साथ नवीन प्रयास करते हैं नई भर्ती के लिए, तो हो सकता है इससे ज़्यादा हम अंक लेके आए। और आप जानते हो, अगर आपका चयन हो जाता है उसके बाद में ये देखा जाता है कि आपके नंबर कहाँ कितने आ रहे हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो आपको अपनी मनपसंद की जगह मिल जाती है। साथ ही आपके जो प्रमोशन होता है उसमें भी आपकी जो आरपीएससी की मेरिट क्रमांक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके आधार पे आपका प्रमोशन होता है प्रिंसिपल में या वाइस प्रिंसिपल में, जिसमें भी होगा। तो क्यों नहीं हम अपने अंकों को में और सुधार कर ले। इस प्रकार के डेटा को देखने के साथ साथ हम पुरजोर तरीके से और वापस तैयारी में जुट जाएं। और कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए है। कौन विघ्न ऐसा जो टिक सके वीर नग के मग में। हालांकि कुछ और पंक्तियां, लेकिन यहाँ है जो प्रमुख पंक्तियां हैं रश्मि रथी की, जिस पंक्तियों से कई व्यक्तियों ने प्रेरणाएं ली हैं, अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है। इसका अर्थ ये कि जो अपने स्वयं को अपने विवेक के आधार पर अपने शरीर को चलायमान नहीं रखता है, प्रयत्न के लिए तैयार नहीं होता है, उत्कृष्ट प्रयत्न जो नहीं करता है वो रोशनी नहीं पाता है, यानी उसको संसार भी नहीं अपनाता है। साथ ही ये है कि जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। जब फूल अपने हृदय को बिंधवाते हैं, उनको सुई की नोक से जब उनको छेदन किया जाता है तब माला का आकार बनता है। और जब फूल पिरोए जाते हैं तभी हम उन्हें गले लगाते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। जब गन्ने के डंठल को उस यंत्र के बीच में रख के पीसा जाता है तो रस की धारा अखंड रूप से बहती है और उसको हम पान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय अभ्यर्थियों, लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए। जल्दी ही आपको अगली भर्ती के लिए जो संभावित डेटा है, जो संभावित जानकारी है, वो आपको शेयर की जाएगी। धन्यवाद।